So let's read the question. The question is saying match the famous people with the reasons suggested for the different form of life we see today. कॉलम 1 में साइंटिस्ट के नेम गिवन है लेमार्क, डार्विन, डी व्राइज, ओपेरन एंड हेल्डन. कॉलम 2 में थ्योरीज है ओरिजिन ऑफ लाइफ, वेरिएशन, यूज एंड डिसयूज एंड म्यूटेशन. ऑप्शंस में है 1 का ई में क्यू, बी का पी, सी का आर एंड डी का एस. 2 में है ए का पी, बी का क्यू, सी का एस, डी का आर. एंड 3 में है ए का आर, बी का क्यू, सी का एस, डी का पी. एंड 4 में ए का आर, बी का पी, सी का क्यू एंड डी का एस. तो ये देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, सो द की कंसेप्ट विल बी थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन. तो अगर हम इवोल्यूशन के थ्योरीज की बात करें तो क्वेश्चन में पहले क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है लेमार्क. तो अगर हम बात करें लेमार्क की तो इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि यूज एंड डिसयूज थ्योरी ऑल्सो. मतलब इनका कहना था कि यूज एंड डिसयूज थ्योरी भी हम इसको बोलते हैं. इन्होंने क्या कहा था कि जो जिराफ है, तो जिन जिराफ के पास लॉन्ग नेक है उनका लॉन्ग नेक इसीलिए है क्योंकि वो जो जिराफ थे वो टॉल वेजिटेशन को अप्रोच कर रहे. तो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब टॉल वेजिटेशन को जिराफ खाने लगे तो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उनका जो नेक का जो लेंथ है वो भी क्या कर गया, इंक्रीज कर गया. तो इनका मानना था कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन उनको एनहांस और डिस एनहांस करता है. पर ये गलत था क्योंकि हमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जहाँ पे यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन से वो ऑर्गन जरूरी नहीं है कि उसका ग्रोथ ही हो. दूसरा बोला गया है आपका डार्विन. तो अगर हम डार्विन की बात करें तो डार्विन ने क्या दिया था, इन्होंने दिया था आपका थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. अगर हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो ये जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है ये क्या बोलती है, ये बोलती है कि जो वेरिएशंस हैं इसके कारण क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है. यानी डार्विन के अकॉर्डिंग वेरिएशंस, उसमें भी कैसे वेरिएशन, जो यूजफुल वेरिएशन होते हैं दीज आर सिलेक्टेड बाय द नेचर, और जो हार्मफुल वेरिएशन है उसको क्या करते हैं, डिसरिगार्ड कर दिया जाता है नेचर के द्वारा. तीसरा बोला गया है आपका डी व्राइज. अगर हम डी व्राइज की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, जो डार्विन का ही नेचुरल सिलेक्शन के थ्योरी था या वेरिएशंस के बारे में जो उन्होंने बताया उसी को थोड़ा मॉडिफाई किया था. तो हुआ ये था कि जो डार्विन थे वो वेरिएशंस बता तो दिए कि वेरिएशन जो है, वेरिएशन ही नेचुरल सिलेक्शन करवाता है, लेकिन वो वेरिएशन का कारण नहीं बता पाए. तो डी व्राइज जो थे इन्होंने दिया था क्या, म्यूटेशन थ्योरी. तो इन्होंने बताया कि जो वेरिएशंस है नेचर में वो क्यों है, सो वेरिएशंस आर ड्यू टू म्यूटेशन. एंड म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन आर दी सडन हेरिटेबल चेंजेस जो कि जनरली डीएनए के लेवल पे होता है, लेकिन हेरिटेबल भी वही म्यूटेशन होंगे जो जर्म सेल में होंगे. सोमैटिक सेल में होने वाले म्यूटेशन हेरिटेबल नहीं होंगे. लास्ट बोला गया है क्या आपका, लास्ट आपका बोला गया है ओपेरन एंड हेल्डन. तो अगर हम बात करें ओपेरन एंड हेल्डन की, तो ओपेरन एंड हेल्डन का थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है. इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था ओरिजिन ऑफ लाइफ. तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो इनिशियल अर्थ का एटमॉस्फेयर था वो था रिड्यूसिंग टाइप का, उसमें कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर गैसेस प्रेजेंट जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन. ऑक्सीजन जो था वो फ्रीली अवेलेबल नहीं था, वो वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट था. तो हुआ क्या कि बहुत सालों तक लाइटनिंग हुई, थंडरिंग हुई एंड देन रेनफॉल भी हुआ. तो जो पहला लाइफ फॉर्म बना वो कहाँ बना, वो वाटर बॉडीज में बना.
लेकिन इन्होंने क्या बोला कि ये जो मॉलिक्यूल्स थे, पहला जो लाइफ फॉर्म बना ये किससे बना, ये नॉन लिविंग बायोमॉलिक्यूल से बना। यानी फर्स्ट लाइफ फॉर्म वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यानी पहले अगर बात करें क्या हुआ, पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें मैच करना है। तो लेमार्क ने क्या दिया था, यूज एंड डिसयूज, यानी ए का आर। डार्विन ने क्या बताया था, वेरिएशन, यानी बी का क्यू। डी व्राइज ने क्या बताया था, म्यूटेशन, यानी सी का एस। एंड ओपेरॉन एंड हेल्डन ने क्या दिया था, ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी इसका P. So A का R, B का Q, C का S and D का P. The correct option will be option 3. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.